नमस्कार, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप ठीक होंगे। कब से सभी एस्पिरेंट जो अपने पटवारी का जो वीडियो आने वाला था, अभी कुछ दिन बाद लेट हो गया था। तो आज मेरे दोस्त आप सभी को ये वीडियो मिलने वाला है जो कि किस पे होने वाला है, बुक्स को लेकर के होना है ना। जो नई भर्ती आने वाली है पटवार भर्ती को लेकर के। अब देखो, सीधी सी बात मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई, अभी इलेक्शन का समय है तो ये मान के चलना आचार संहिता में नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा, लेकिन मैं इतना बता दूं मेरे भाई, 4000 पदों के समथिंग आपको वैकेंसी मिलेगी। 3000 तो ऑलरेडी स्वीकृत है, और पदों में तो आपको पता है कि लास्ट जो 2019 की वैकेंसी थी उसमें भी क्या हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी, है ना। पदों में क्या हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। जैसा कि ये भर्ती भी है ना, तो 3000 पदों पे है, इन पदों में भी क्या होगा, वर्दी होगी, 100% वर्दी होगी मेरे दोस्त। आप ये टेंशन कतई मत लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होने वाली है कि सर ये एग्जाम कब होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट ये बात बार बार पूछते हैं कि सर जो नई भर्ती आने वाली है, जो पटवार की नई भर्ती है, वो कब तक आएगी। और दूसरी बात ये कि सीईटी में शामिल होगी। भाई सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही पैदा हो रहा है बच्चों के मन में कि भाई जो सीईटी में यह भर्ती शामिल होगी कि नहीं होगी। तो आपका क्वेश्चन ये था, मेरा आंसर ये होने वाला है कि नहीं होगी। क्या होगा, नहीं होगी। ये सीईटी में शामिल होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे भाई। अगर सीईटी में शामिल भी हो जाती है तो आपके पास में सीईटी है ना मेरे भाई, सीईटी की एग्जाम दो, जो पेपर उसमें आएगा, मतलब कहने का बात ये, सिलेबस ज़्यादा फर्क नहीं है सिलेबस का। राजस्थान जीके पूरा है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, वो सारी चीज़ें इसमें भी है। मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा। ये बुक्स आप सभी के लिए नॉर्मली, जो बच्चा नॉर्मल तरीके से पढ़ता है ना, उन बुक्स को तो भी सिलेक्शन आराम से ले सकता है मेरे भाई। इतनी आराम से आप देखना मेरे भाई। वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना मेरे भाई। अब ये भर्ती ऑलरेडी सब कुछ इसका तैयार है, तो ये मान के चलना कि मोटे तौर पे अपन देखें ना तो जून जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। उससे पहले उसका जो अपने पटवार भर्ती है इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। वीडियो की भर्ती का अभी कुछ नहीं बोल सकते है ना, वीडियो की भर्ती का अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। तो पटवार भर्ती के लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, आपके लिए टाइम सफिशिएंट है अभी। अगर मान लो जून जुलाई में वैकेंसी आती है तो नवंबर दिसंबर में इसकी एग्जाम करवा दी जाएगी या जनवरी में करवा दी जाएगी। तो ये मान के चलो आपके पास में 8-10 महीने बचने वाले हैं। तो 8-10 महीने में आप अच्छी प्रिपरेशन करोगे ना, तो आराम से आप क्वालिफाई कर दोगे पटवार भर्ती को। एक पद आपका 100% हो जाएगा मेरे दोस्त। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। परीक्षा सीईटी में शामिल होगी, मतलब परीक्षा सीईटी से कराई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, है ना। तो इस अभी तक ये है, सीईटी से नहीं होगी। बुक्स के बारे में भी बताएंगे, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। एक तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने बोला कि सिलेबस में बदलाव जरूर करेंगे। तो बदलाव का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से बदलाव तो होना है नहीं। कुछ एक सब्जेक्ट है जो मुख्य तौर पे आते हैं एग्जाम्स में, वो तो आने ही आने हैं। लास्ट की जो वैकेंसी थी 2019 की, हम उस वैकेंसी को लेकर के बात करेंगे, उसमें सिलेबस क्या था, है ना। तो एक तो जनरल साइंस में आप ये देख लो, जो दैनिक विज्ञान होती है ना, जैसे अपने ये मान लो कि प्रमुख रोग हो गए, शारीरिक रोग हो गए, है ना, और मानव शरीर के रोग, आहार, पोषण, स्वास्थ्य, जितना भी होता है बेसिक चीज़ें इसमें पूछी जाएगी, है ना। विटामिन वगैरह वो पूछते हैं। तो एक डिटेल से मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करवा दूंगा कि भाई जो डिटेल्स से अपना सिलेबस होगा ना पटवारी का, वो आपको इवनिंग तक टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पटवार की भर्ती के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस है इंडियन जीके आएगा। तो इंडियन जीके के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको कोई 10-10, 20-20 बुक्स नहीं बताऊंगा। एक सब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट जो बुक होगी ना, श्योरिटी के साथ बताऊंगा, आपको वो पढ़ लेनी है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क्स आपको पता है कितने क्या होने वाले, मैं सब्जेक्ट बता दूंगा। काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है इंडियन जीके का। तो इंडियन जीके के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहती है, जो लूसेंट की बुक आती है, ये बुक सबसे बेस्ट रहती है भाई। पटवार भर्ती के लिए द बेस्ट है। आपके पास में लूसेंट है या फिर महेश बणवाल की बुक आती है, वो आपके पास है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। वो भी अच्छी बुक आती है, शानदार बुक आती है। उसमें थोड़ा डिटेल से दिया हुआ है, इसमें शॉर्ट तरीके से दिया हुआ है। तो लूसेंट की बुक आप पटवारी के लिए सफिशिएंट रहेगी।
पटवार वीडियो के लिए ना, पटवार जो वीडियो की वैकेंसी है उसके लिए सफिशिएंट होती है लूसेंट की बुक, सामान्य ज्ञान होता है, इसमें भी आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप इसे कवर कर लेना, ठीक है। तो ये बुक आपके पास नहीं है तो ले आना, महेश बड़वाल की आपके पास बुक है तो ले आना। आपके पास कौन सी बुक है इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा आपके पास कौन सी बुक है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे दोस्त। फिर चलो आगे बात करा, फिर बात करते हैं राजस्थान जीके की, है ना। राजस्थान जीके की बात करते हैं, तो राजस्थान जीके में क्या क्या है, सिक्वाल की सबसे इंपॉर्टेंट है भाई राजस्थान जीके में, राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, ये 3-4 सब्जेक्ट है। करंट अफेयर के लिए अभी नहीं, कुछ नहीं करना आपको, करंट अफेयर के लिए स्किप कर देना। ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गई, कल्चर एंड पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट है मेरे सब्जेक्ट आपके पास में, तो इनको आपको पढ़ना कंपल्सरी है। तो अब आपके पास में अगर पनोरमा की बुक आती है, 2 भाग आते हैं पनोरमा के, भाग 1 भाग 2, फर्स्ट और सेकंड, वो आपके पास है, तो जो टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं ना, वो टॉपिक आप उसमें से पढ़ लो। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट आपके लिए, ये जो बुक है ना, ये सब्जेक्ट के लिए, ये आप पढ़ लेना। सिक्वाल क्या आती है, सबसे पहले मानचित्रावली देखना। कोई भी बच्चा है जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसके लिए ये बुक्स इतनी सफिशिएंट है, एकदम रामबाण हो सकती है मेरे भाई, है ना। क्यों? क्योंकि देखो ये मानचित्रावली है, अभी ओल्ड जीके ही पढ़ना है, न्यू जीके के लफड़े में नहीं पढ़ना है। तो राजस्थान का जो अपने मानचित्रावली है ना, सबसे पहले ये देखो। सिक्वाल की जो राजस्थान की जीके की और बुक आती है ना, जो सिक्वाल की आती है, किसकी आती है, सिक्वाल की और बुक्स आती है, तो वो बुक ले आना आप, सेम ही आता है उसका पेज वगैरह। तो ये मानचित्रावली आप देख सकते हो, ये मानचित्रावली राजस्थान की, तो ये सिक्वाल की बुक या लक्ष्य की बुक ले आना, किसकी, लक्ष्य की बुक ले आना, फुल सफिशिएंट है भाई, है ना। इन दोनों बुक्स पढ़ लेना। बाकी मैं जो नोट्स अब बनाऊंगा ना इस पटवारी के लिए, जो पटवारी के लिए जो नोट्स बनेंगे ना, वो अपने एनसीईआरटी और आरबीएसई, एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों के आधारित बेस पे बनेगा भाई। मैं इन बुक्स का इतना सहारा नहीं लेता, जो अपने लक्ष्य की बुक आती है, गाइड आती है, जितनी आप चाहते हो कि सर मेरे को तो एक गाइड से पूरी चीज़ मिल जाए, आजकल वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हालांकि मिल जाता है, लेकिन पूरा कंटेंट वहाँ से नहीं मिल पाता है लगभग। अपने को जहाँ से आप पढ़ते हैं ना, 70% तो वहाँ से आना ही चाहिए ना। और कोचिंग वगैरह का पहली बार अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो पटवार वगैरह की, तो पहली बार में आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। आई थिंक आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। अन्यथा आप अगर आपके पास में बुक्स हैं, तो बुक्स हैं, आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, आराम से भाई। तो ये मानचित्रावली है, सेम टू सेम ये बुक आएगी सिक्वाल की, लक्ष्य के लिए आना, है ना। ये 2-3 बुक्स हैं, ये अच्छी बुक आती है। पनोरमा के पास है तो पनोरमा की पढ़ लेना पटवार के लिए। चलो आगे बात करा। फिर हिंदी की बात आवे कि सर हिंदी कहाँ से कवर करें। जो राघव प्रकाश की हिंदी है ये, है ना, शानदार बुक आती है, लेकिन जो पहली बार पढ़ेगा उसके लिए शानदार नहीं रहेगी, उसको पहले ये बुक्स पढ़नी जरूरी है। ये 2 बुक आपको रिकमेंड करूंगा मैं हिंदी के लिए, जो कि बहुत ही सफिशिएंट है। तो आपको सोहन दानचारण की आती है बुक, ठीक है। ये बुक नवीनतम संशोधन आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, बुक डिपो पे आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। ये बुक्स दोनों आप ले आना। पहले ये बुक पढ़ना, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना, सेकंड इसको पढ़ने के बाद में इसको पढ़ना, ताकि इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए, थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज आती है इसकी, है ना। ये पढ़ना जरूरी है पहले, उसके बाद में आप हिंदी के लिए वो पढ़ लेना। अच्छी, दोनों अच्छी बुक आती हैं। आपके पास कौन सी बुक है हिंदी के लिए वो देख लेना। इंग्लिश जो इंग्लिश की है, ठीक है, जो समझ आता मैं इंग्लिश वाला हूँ, तो ठीक है भाई, इंग्लिश मेरे को इंग्लिश देनी है, तो इंग्लिश कोचेज की नाम से बुक आती है। ये बिल्कुल सिंपल बुक है, 9th 10th क्लास की बुक है, सिंपल बुक है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आरएस में भी पिछली बार क्वेश्चंस मेरे को मिले थे, वोके वगैरह इसमें से काफ़ी अच्छे मिल गए थे। मेरे पास भी यही बुक है, तो ये बुक शानदार आती है भाई, है ना, इंग्लिश की। बाकी आपको थोड़ा सा लेवल हाई करना है कि सर नहीं मेरे को हाई लेवल पढ़ना है, तो लूसेंट की बुक आती है, फुल थ्योरी बेसिस पे आती है, वो आप बुक ले आना। लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की याद कर लेना। मैं आपको ये PDF वगैरह टेलीग्राम में भेज दूंगा, नहीं आप यहाँ से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ में। ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, राकेश यादव की बुक आती है, राकेश यादव की बुक आती है। भाई हमको तो मैथ आती नहीं है ना, इतना लोड लेते नहीं है मैथ का। तो जो पटवार वाले एस्पिरेंट
तैयारी करने वाले हैं, ये बुक काफ़ी लोग इसका यूज़ लेते हैं, काफ़ी लोग इसको रेफ़र करते हैं। तो या राकेश यादव की बुक आती है, ये आप ला सकते हो, है ना। काफ़ी अच्छी बुक आती है, स्टैटिस्टिक्स के लिए भी काम में आ जाएगी आपके लिए, सारी एडवांस मैथ्स में इसमें है। बाकी माथुरिया वगैरह की और भी आती है बुक्स, लेकिन आपके पास जो भी मैथ की है तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। ज़रूरी है कि ये बुक ही आप पढ़ो। रीजनिंग के लिए काफ़ी दिनों से मेरे पास ये बुक पड़ी थी, तो ये अच्छी बुक आती है भाई, शानदार बुक आती है, आप ये बुक ले आना रीजनिंग के लिए। आर की बुक आती है। अब भाई कंप्यूटर की बात करें, सर कंप्यूटर बहुत परेशान करता है हमको, तो कंप्यूटर के लिए ये लो दक्ष की बुक। मैं आप सभी को यही रिकमेंड करूँगा कि दक्ष की बुक अच्छी आती है, आप ले आना, आपके पास है तो। अब मैं आपको एक काम की बात बता दूं कि भाई सर नोट्स, हैंडराइटिंग नोट्स पढ़ें या फिर क्या नोट्सों में कुछ आ सकता है क्या? भाई मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं ना, अगर आप शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो तो अच्छी बात है। शॉर्ट नोट्स से आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपने जितना पढ़ा है एक बार वो रिवाइज हो जाएगा माइंड में। जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं, जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे जाओ सर्च करो, वहाँ पे आप देखो। आपके पास में RBSC NCERT की बुक है तो उसमें से जाके देखो। फिर ये झमेला आपको नहीं चाहिए तो मैं RBSC और NCERT की जो बुक्स होगी ना, उन बुक्स को क्या करेंगे, एक जगह शॉर्ट नोट्स के तौर पे, जो अपने शॉर्ट नोट्स के तौर पे उनको शामिल कर देंगे। बुक्स तो आप पढ़ ही रहे हो, और जहाँ से भी आपने ले रखा है ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह, ऑफलाइन कोर्सेज वगैरह, वहाँ से आप कंटिन्यू करो। इनके सारों के शॉर्ट नोट्स, मैथ को छोड़ करके, रीजनिंग को छोड़ करके, उनके कोई शॉर्ट नोट्स नहीं होते, आपको खुद को उसका प्रैक्टिकली करना पड़ेगा उनको। तो मैं आपको बुक्स के लिए बता दूं कि बुक्स आप जितनी पढ़ते हो उतने पढ़ लेना, और बाकी की जो अपनी RBSC NCERT की बुक होती है उनमें से शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप अपना बूढ़ो एकेडमी के नाम से है। और जो पशु परिचर की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनके लिए हैंड राइटिंग नोट्स पूरी तरीके से सफिशिएंट बूढ़ो एकेडमी के ऐप पे, बूढ़ो एकेडमी के ऐप पे आपको बिल्कुल नामात्र के पैसों में मिल रहे हैं। मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको कि आपको लेना कंपलसरी है, उसका डेमो वगैरह टेलीग्राम पे पहले से भेजा हुआ मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। आपको अगर पार्ट B पशु परिचर के लिए लेना है तो जाइए प्ले स्टोर पे, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, बूढ़ो एकेडमी के नाम से अपना जो ऐप है, वहाँ से जाके आप परचेज कर लीजिएगा उसको, है ना। आपको अच्छा लगे तो कर लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरे भाई, है ना। काफ़ी सारे लोगों ने उसमें इनरोल किया हुआ है। तो ये सारी बुक्स, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को रिप्ले कर लेना मेरे भाई, ठीक है। सिलेबस आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। अब 5-6 दिन बाद में अपन एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, कि जो मुख्य मुद्दे होते हैं ना करंट अफेयर के, वो सारे आपको इसी चैनल के माध्यम से शाम को या एक टाइम फिक्स कर देंगे 10 से 15 मिनट, आप ये मान के चलो। जो अपने CA का, राजस्थान का मान लो, इंडिया का मान लो, 15 से 20 मिनट में कवर कर देंगे उसको, ना। इम्पोर्टेंट इश्यू होंगे ना, 15 से 20 मिनट में उसको कवर कर देंगे। डेली अपनी एक छोटी सी सेशन होगा, छोटी सी क्लास होगी 15 से 20 मिनट की, जिसमें आपको राजस्थान का जो करंट होगा, मुख्य मुद्दे, ऐसे नहीं छोटी मोटी बातें उठा के नहीं, जो इम्पोर्टेंट है 100% आते ही आते हैं, 1000% वो आते हैं, वो चीज़ें आपको मैं कवर करवा दूंगा। दिन में कभी भी एक टाइम फिक्स कर देना, या फिर आप मैसेज कर देना कि सर इस टाइम आप एक 15-20 मिनट के लिए करंट के लिए एक सफिशिएंट छोटा सा सेशन ले लीजिएगा, ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में रहे। उसकी PDF भी साथ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाई। बाकी और भी आपको पटवार भर्ती को लेकर के कुछ डाउट है तो एक बार ज़रूर मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे सुनील चौधरी YT के नाम से मैसेज कर सकते हो। बूढ़ो एकेडमी के इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। बाकी जो संगणक वाले डाउट वाले थे ना बच्चे, उनके लिए 2-4 क्वेश्चंस देख लिए गए हैं, तो वो आपको टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा, तो उसके लिए आप परेशानी में ना आए मेरे भाई, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।